हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सोई नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग में आप 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की रीडिंग में मैं फाइनेंसेस और हेल्थ के लिए भी एक एक कार्ड पुल करने वाली हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो सेक्शन जो है, वो जो कार्ड्स हैं पुल नहीं करूँगी, ठीक है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ऐड ऑन होना चाहिए या नहीं, ओके। क्योंकि रीडिंग लेंथी हो जाती है, मैं जानती हूँ सबके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी पूरी रीडिंग बैठ कर देखें, बट मुझे कुछ लोगों ने ज़रूर सजेस्ट किया कि मैम हेल्थ और फाइनेंसेस भी बताया करो, ठीक है। सो आई एम एडिंग फॉर टुडे, चलो फॉर दिस वीक, ओके। चलो देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, हफ्ता अच्छा है। आप ना किसी डिसीजन पर पहुंच चुके हो, किसी तरीके की मुझे जॉब ऑफर का भी यहाँ नज़र आ रहा है, और आप उसको जो है सोच समझकर ग्रैब भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। आप मेरे को जो अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है कि इसमें करियर, फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ग्रीनरी जो है ग्रोथ की बात करती है, तो यहाँ पे ग्रीनरी है। एंड यहाँ सन की रेजेज आ रही हैं जो कि मुझे बताती हैं कि येस, क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारे सिनेरियोज में इस हफ्ते, ओके। मैं आपको ये बोलूँगी कि नाउ आप थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हो। अभी तक थे समझदार, ऐसी बात नहीं, समझदार नहीं थे, बट थोड़ा और नॉलेज लेकर, थोड़ा और विजडम के साथ, थोड़ा और जो है अपने आप को ठहराव में लाकर फैसले कर रहे हो, और वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मुझे एक्सपेंशन ग्रोथ नज़र आ रही है इस हफ्ते आपके। ये किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकता है, पर एक्सपेंशन ग्रोथ है, ओके। आपका ध्यान ना बुक्स की तरफ भी जा रहा है, नॉलेज गेन करने की तरफ भी जा रहा है। एंड नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो ना, वो हो सकता है या तो गार्डनिंग के लिए कर रहे हो, या आप ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड, इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज गेन करने में लगे हुए हो, ठीक है। हार्ट की एनर्जी है यहाँ पर। लव इज इन द एयर पाइसीज। इस हफ्ते में लव जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। किसी के साथ अपने दिल की बात आप जो है कर रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस जो हैं आपके, वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। कई बार हम अपने दिल की कुछ बातें किसी के सामने रख भी देते हैं ना, चाहे किसी का सच्चाई हो गई, किसी की कोई बात हो गई, वो भी हमारे लिए बहुत रिलीफ का काम करता है। तो यहाँ पर रिलीफ है आपकी एनर्जी में, ठीक है। आप थोड़ा लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए वो जो एक सॉन्ग है ना, दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, है ना, ये वाला गाना हो सकता है कोई आपको डेडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर है ग्लोब की एनर्जी। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है ये बताता है कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, एक्सपेंशन आ रहा है, जैसे मैंने भी यहाँ बोला, ठीक है। हो सकता है आपका वीज़ा का काम बन रहा है, आप जो है किसी और कंट्री में जा रहे हैं, या एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, या अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है जिसमें आप मतलब वर्ल्ड वाइड कुछ फेमस होना चाहते हैं, या नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज से कुछ मतलब कुछ होता है ना कि मैं ये काम करूँ तो मुझे उससे ये फ़ायदा मिले। सोशल मीडिया पर हो सकता है आप अच्छा कर रहे हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। मुझे ट्रैवल की एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते में कि ट्रैवल हो सकता है आपका इस हफ्ते, मीन राशि, ओके। कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपसे मिल सकता है, कोई नया इंसान।
जैसे मैट्रिमोनियल पे भी मैरिज की ही वो होती है ना, तो क्या होता है कि दो लोग मिलते हैं फिर शादी होती है ना, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ओके, चलो अब देखते हैं मीन राशि कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता पूरा, कैसा रहेगा हफ्ता, और देखते हैं एनर्जीज। ओके, 2-3 कार्ड गिरे हैं। अनफोल्ड जो हुआ है दैट इज पेशेंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है, और इस हफ्ते में हो सकता है आपको ये समझ में आए कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए चीज़ों को लेकर, समय देना चाहिए हर किसी चीज़ को, हर इंसान को, हर स्थिति को, है ना। सो जब काम बनने लगते हैं ना तो हमें विश्वास होता है कि अच्छा ये काम उस टाइम शायद इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि इसकी अब ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये वाला आपको समझ में आएगा इस हफ्ते, ठीक है। तो आप पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे जो हैं एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द कम्युनिटी कार्ड, देखो किसी तरीके का कुछ कोई गेट टुगेदर हो रहा है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपको मिल रही है, किसी तरीके से जो है आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी में आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके काम को पहचान रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो भी आपकी कम्युनिटी है, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो। ओके, देन यहाँ पर हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप कुछ लोगों को होता है ना कि हम कोई एनजीओ स्टार्ट कर लें, हम कुछ किसी की हेल्प कर पाएँ, इस तरीके का कुछ आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मीन राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उसके दिल दिमाग में आपके लिए। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ये इंसान रिश्ते में सब कुछ भूल कर चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं, थोड़े से मुझे क्लिंगी नज़र आ रहे हैं कि चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में आपकी याद आ जाती है फिर वापस आ जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखो कहीं ना कहीं पछतावा होता है, फिर वापस भाग के आपके पास आते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आपको ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर से आपके सुनने लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ भाई पास्ट को लेकर थोड़ी सी इनके मन में ना वो एक होता है ना कि पास्ट में कुछ गलत हो गया तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना, तो ये आपसे इस चीज़ का सॉरी बोल सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, पास्ट में आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, पास्ट में आप पे शक किया, तो उस चीज़ की अपॉलॉजी कर सकते हैं। इस हफ्ते आउटकम में 9 ऑफ कप्स आ रहा है। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि पर्सन मुझे एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं, बस सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक्शन नहीं है, ये विश फुलफिलमेंट है कि आप बात करें, आप कनेक्ट करें, आप सामने से कॉल कर लें, ये वो विश फुलफिलमेंट है, बट ये एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर ये इंसान चाहता तो है कि आपसे कनेक्ट करे और वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी है, बट ये देखो ये दोनों यहाँ लेटी हुई है, ये गर्ल बैठी हुई है, मतलब सोच विचार तक ही है, ठीक है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी हेलो हाय आ जाता है तो उसमें ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बात कर लें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ओके, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। टावर की एनर्जी है, टावर इज लाइक अनएक्सपेक्टेड, देखते हैं ये कार्ड क्यों है। सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी के कॉल का, मैसेज का, किसी पास्ट पर्सन के किसी कांटेक्ट का वेट कर रहे थे, वो आ सकता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एंड कर दोगे, ठीक है। आप किसी नए पर्सन के आने का भी मतलब प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपको थोड़े डाउट्स हैं या थोड़ा सा काम करियर पे ज़्यादा ध्यान है, आपका अपना एक विजन है कि आपको क्या करना है, तो उस वजह से आप हो सकता है कि एक्सपेक्ट ना करो किसी से कुछ भी, ठीक है, और कोई ऑफर आ रहा है तो एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। करियर देखते हैं मीन राशि आने वाले हफ्ते में, पूरे इस हफ्ते में करियर कैसा रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में पेज ऑफ पेंटिकल है, कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, लर्निंग स्टेज है ये आपकी,
एंड किसी नए काम में एनरोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में एनरोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई नई क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेंटिकल की एनर्जी है तो मुझे स्टेबल नज़र आ रहा है कि कुछ स्टेबल आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई छोटा मोटा मनी अमाउंट भी आ सकता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मीन राशि, देखो ये बच्चा ना एक पैर पे खड़ा है, विच मीन्स कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने काम को भी, या अपने नए मान लो एक काम आप करते हो ऑलरेडी और एक काम आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो। मिड ऑफ द वीक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मिड ऑफ द वीक में ना ये हो सकता है पाइसेस की कुछ है नहीं इतना बड़ा जितना बड़ा आपने अपने दिमाग में बना रखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने पैसा लगा दिया, मैंने नया काम शुरू कर दिया, क्या मुझे ये करना चाहिए, इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये सब कुछ आप ओवर थिंक कर रहे हो, और जितना नेगेटिव आप ओवर थिंक करोगे उतना नेगेटिव को आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप ना ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप कैसे ब्लाइंड फोल्ड हुए हो, हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपको पता नहीं क्या कितना ही डर लग रहा है, और यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। उठो यहाँ से और निकलो यहाँ से, शीशे के आगे बैठे क्यों, है ना। कहने का मतलब कि उस भ्रम में बैठी क्यों, जहाँ पर वो भ्रम आए वहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप को अच्छा फ्रूट खिलाओ, अपने आप को कॉफ़ी डेट पर लेकर जाओ, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम के लिए काम बेशक छुट्टी कर लो 1-2 दिन की, कोई बात नहीं, बट अपने आप को फ्रेश मोड पर लेकर आओ ताकि आप अच्छा काम कर सको, ठीक है। हाँ, काम ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। एंड ऑफ द वीक में आप निकलते हुए तो नज़र आ रहे हो किसी स्थिति से, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा एकदम से, नहीं, थोड़ा आप आगे बढ़ रहे हो इस सिचुएशन से। और लाइफ में जो है देखो, जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो कभी हमारे से अलग नहीं होंगी, हमारे साथ ही चलेंगी। ये आज अच्छा दिन है, कल अच्छा नहीं है, फिर आज अच्छा है, फिर कल अच्छा, ऐसा रहेगा, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे रहेगी। बट उसमें ये नहीं ना कि ऐसे बैठे रहें, ठीक है ना। मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक फिर भी सही लग रहा है। देखो यहाँ पे भी जो है आप यात्रा करते हुए नजर आ रहे हो, कि आप निकल रहे हो उस सिनेरियो से, ठीक है। आप हो सकता है आपको लगे कि यार ये वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, ये आपको ये लगे कि यार ये यहाँ पर ज़्यादा ही टैटे हैं लोगों की, मुझे तो अपने काम में ज़्यादा ध्यान रखना है ना, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ट्रैवल की भी बात करता है, शिफ्ट की भी बात करता है, रेजिडेंस चेंज होने की बात करता है, जॉब चेंज होने की बात करता है, कंट्री सिटी की चेंज होने की बात करता है, जो बात यहाँ पर भी आई थी, है ना। और ट्रैवलिंग तो बात हो ही चुकी है हमारी पहले, तो यहाँ दिख रही हैं ये चीज़ें। यहाँ पर उम्मीद है कि आप जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाओ, या उस तरीके का सोचो आप, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। इस हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि, इस हफ्ते में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे मीन राशि। टावर एंड 2 ऑफ कप्स। तो देखो, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ सकती है आपको, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ रहा है। खर्चा क्यों आ रहा है, जैसे एंगेजमेंट हो रही है, रिश्ता फिक्स हो रहा है, या डेट पर जा रहे हो, या किसी नए इंसान से मिल रहे हो, तो थोड़ा वो इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ नई क्लोथिंग हो गई, परफ्यूम नया हो गया, इस तरीके का कुछ खर्चा करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और कोई बॉन्ड, जैसे कोई होता है कहीं, जैसे हम कुछ फिक्सेटेड अमाउंट रख देते हैं, उसको आपको शायद हो सकता है निकालना पड़े किसी चीज़ के लिए, ओके। हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ में आप अपने आप ऊपर कंट्रोल कर रहे हो कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिम विम जाना स्टार्ट कर रहे हो, बॉडी शॉडी बनाना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ठीक है, पावर नज़र आ रही है, ऐसी एनर्जी है। और मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान भी रखना है, क्योंकि क्या है ना, हम कंट्रोल करते नहीं है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है, अपने ऊपर थोड़ा काइंड रहना है। ये नहीं कि अपने आप को इतना ज़्यादा सोच विचार में लगा दो कि 2-3 दिन फिर बीमारी रहो। इससे अच्छा है कि अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को पहचानो कि नहीं, अगर मैं इस तरीके से बैठी रहूँगी तो मैं और ही प्रॉब्लम में जाऊँगा, इससे अच्छा है मुझे इस चीज़ से निकलना है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना, ओके। और आप यू आर द लायनेस, अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट कम करा करो, ठीक है। देन यहाँ है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ अभी ये थोड़ी है कि 1 दिन 2 दिन ऐसे चलेगा तो सारी जिंदगी ऐसे हो जाएगी, नहीं, कुछ भी ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कभी भी मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।